जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि सामाजिक विज्ञान 2024 बोर्ड परीक्षा का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, प्रश्न किस तरीके के पूछे जाएंगे। और ये जो मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ, इस मॉडल पेपर के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे ही जाएंगे। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपकी हिंदी विषय, गृह विज्ञान विषय, सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी की और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों चित्रकला विषय की धुआंधार तैयारी करवा रहा हूं इस चैनल पर 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे बोर्ड परीक्षा में आपको समय कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा प्रत्येक विषय में। और मेरे प्यारे बच्चों पेपर का पूर्णांक क्या रहेगा, 70 अंकों का, जैसा कि यहाँ पर आप इस मॉडल पेपर में देख पा रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। पहला है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी यह जो पेपर होगा आपका सामाजिक विज्ञान विषय का, आपको 15 मिनट पहले ही मिल जाएगा और 15 मिनट पहले ही आप पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आपको प्रश्न का आंसर यानी जिस प्रश्न का आंसर आप अच्छे से कर सकते हैं, सबसे पहले आप उसी को कीजिएगा। यहाँ पर अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ और खंड बा में विभाजित है, जैसा कि मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूं। यहाँ पर आप देखोगे खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कर OMR पत्रक में भरिए, यानी प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर फिल करना है, OMR शीट में फिल करना है। खंड आ के बाद यहाँ पर आप ध्यान देंगे खंड बा कितने अंकों का है, खंड बा जो है 50 अंकों का है। और मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी प्रत्येक प्रश्न के भी अंक जो हैं उनके सामने ही लिखे हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यदि आपसे ये 20 प्रश्न सही हो जाते हैं, OMR सीट में आप सही तरीके से भर देते हैं, तो आपके पूरे 20 नंबर मिलेंगे, क्योंकि इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते। बस आपने सही उत्तर भरा हो और सही तरीके से भरा हो OMR सीट को। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कितने प्रश्न हैं, कुल 20 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी 20 नंबर आपको मिलेंगे यदि आप 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से OMR सीट में फिल कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे पहला है प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है गैरीबाल्डी संबंधित था, गैरीबाल्डी कहाँ से संबंधित था या किससे संबंधित था, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। गैरीबाल्डी कहाँ से या किससे संबंधित था, इटली के एकीकरण से संबंधित था। गैरीबाल्डी जो था यह इटली के यानी वह इटली के एकीकरण से संबंधित था। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, इस प्रश्न का उत्तर होगा डांडी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
कहाँ हुई थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है इस मॉडल पेपर के अंतर्गत। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। और यदि प्रश्न आता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 ईस्वी में हुई थी। आप लोग दोनों प्रश्नों को तैयार रखिएगा। अगला है यहाँ पर प्रश्न, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 1992 ईस्वी में। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और यह लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। कह रहा है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आप सभी जानते ही होंगे कि फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। कब? सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा कि किस देश को, यानी निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यूगोस्लाविया। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, दबाव समूह के आंदोलनों के कारण लोकतंत्र पर नियंत्रण से क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला, लोकतंत्र ना दुर्बल हुआ ना मजबूत। दूसरा विकल्प है लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। तो दबाव समूह के आंदोलन के कारण लोकतंत्र पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ा है? लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। यहाँ पर दूसरा वाला सही है विकल्प। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग रहता है। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सिंहली। श्रीलंका में सिंहली वर्ग के बहुसंख्यक लोग रहते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार या मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 10 है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया है। और प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन फ्लड दुग्ध या दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थित है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है छत्तीसगढ़। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। तो यहाँ पर उत्तर होगा लोहा। लोहा एक ऐसा संसाधन है जो पुनः निर्मित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, जूट, प्राकृतिक रेशम या कपास। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इनमें से ये सभी फसलें रेशेदार होती हैं, चाहे जूट की फसल हो, चाहे कपास की या प्राकृतिक रेशम की।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 है। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र जो होता है यह सबसे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हो गया था। प्रश्न संख्या 18 है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों उदारीकरण। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उदारीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला है विकल्प नियमित कार्य, दूसरा है उपज की उचित कीमत, तीसरा विकल्प है बेहतर मजदूरी और चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट चलाई गई? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाई गई थी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं आप लोग जो है चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके बाद खंडवा जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने यहाँ पर शामिल किया है। प्रश्न है पहला लघुत्तरी प्रश्न के अंतर्गत और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न कह रहा है महामंदी के 4 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। और अगला है यहाँ पर अथवा में कारण ला था उसे क्यों समाप्त किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 का अथवा है, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। और प्रश्न संख्या 3 भी महत्वपूर्ण है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। अथवा में प्रश्न है भारत में सड़क परिवहन के महत्व का वर्णन कीजिए। और प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 कह रहा है भारत में उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है, समझाइए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में वैश्वीकरण और उत्पादकताओं के बीच प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता को होने वाले लाभों का उल्लेख कीजिए। अथवा इसके बाद आप देखोगे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा। पहला है फ्रांस की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। और अथवा में है यहाँ पर भारत में राष्ट्रीयता के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। और यहाँ पर आप देखोगे अथवा में प्रश्न है यहाँ पर सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के स्वरूपों की व्याख्या कीजिए। अथवा में प्रश्न है सामाजिक विभाजन राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करता है, व्याख्या कीजिए। तो 8 नंबर का प्रश्न है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वनों के प्रश्न संख्या 7 है, वनों के ह्रास के कारणों का वर्णन करते हुए इसके संरक्षण के उपाय सुझाइए। अथवा में प्रश्न है गन्ना उगाने की आवश्यक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और उसके उत्पादक
क्षेत्रों का विवरण दीजिए। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में तृतीयक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण हो रहा है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। और अथवा में प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मानचित्र से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है निर्देश, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में चिन्ह भी दिया होगा, जिस चिन्ह के द्वारा आपको भरना है द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 का के अंतर्गत कुल कितने, कुल यहाँ पर 3 प्रश्न यहाँ पर हैं और बाकी शेष यहाँ पर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 9 का के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न हैं और 9 खा के अंतर्गत भी प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 9 खा के अंतर्गत भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको ये 5 प्रश्न और 9 का के अंतर्गत जो पूछे गए 5 प्रश्न हैं, सभी का आंसर मानचित्र में भरना होगा, जैसा कि निर्देश में मैंने आपको बता भी दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप 2024 बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।